हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये शायद 5th लेक्चर है। बैक्टीरियल डिजीज अपन स्टार्ट करेंगे। कॉमन डिजीज अपन पढ़ रहे हैं। पहले अपने मलेरिया पढ़ लिया है। मलेरिया के बारे में अपने डिटेल में बात कर ली। अब बात करेंगे अपन जो बैक्टीरियल डिजीज है उनकी बात कर लेते हैं। पहले बैक्टीरियल डिजीज बात करेंगे, फिर वायरल डिजीजेस की बात करेंगे। तो धीरे धीरे अपन सारी जो कॉमन डिजीज है वो सारी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एड्स, कैंसर और उसके बाद में ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज की बात करेंगे। ठीक है, चलो आज अपन बात करेंगे किसकी? बैक्टीरियल डिजीज की बात करेंगे। बैक्टीरियल डिजीज है कौन सी? सबसे पहले वो देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है। सबसे पहले जो डिजीज पढ़ेंगे, पहले बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे सारी की सारी, है ना, जो पढ़ रहे हैं अपन वो सारी की सारी बैक्टीरियल डिजीज होंगी। वायरल डिजीज उनमें कोई नहीं है। तो आपको ये पता रहेगा कि भाई बैक्टीरियल कौन से। अगर मैं बीच में वायरल घुसा दूंगा वो कंफ्यूजन रहेगी कि बैक्टीरिया कौन से वायरल कौन से। तो पहले सारी बैक्टीरियल पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन वायरल डिजीज पढ़ेंगे। कुछ एनसीईआरटी के अंदर है, एक दो जो है वो एनसीईआरटी से बाहर की रहेंगी, पूछा जा सकता है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनकी बात करेंगे। पहले बात करेंगे कोलेरा जो डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है और हिंदी में इसको बोलते हैं हैजा। नाम सुना होगा आपने, हैजा। ठीक है, तो कोलेरा जो डिजीज है वो किसका पैथोजन कौन है? पैथोजन आप सबको पता है क्या होता है? पैथोजन वो होता है जो डिजीज कोज करता है। वो जो डिजीज कोज करता है उसको पैथोजन बोलते हैं। ये बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो कोलेरा का पैथोजन कौन सा है? हेजा जो है ना, कोलेरा जो डिजीज है इसका पैथोजन कौन है? विब्रियो कोलेरी। क्या है? विब्रियो कोलेरी। और ये बैक्टीरियल डिजीज है, ध्यान में रखना, बैक्टीरियल डिजीज है कोलेरा, इसका पैथोजन विब्रियो कोलेरी। ठीक है, मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें, ये फैलता कैसे है? ये जो कोलेरा का जो पैथोजन है, ये जो डिजीज है फैलती कैसे है? फीको ओरल रूट। मतलब क्या हुआ भाई? फीको ओरल रूट का मतलब ये है कि कहीं पर एक्सक्रीटा है, किसी भी जानवर का क्या है? एक्सक्रीटा है। ठीक है, चाहे वो किसी गाय भैंस किसी का भी एक्सक्रीटा है। ठीक है, XYZ किसी का मान लो, किसी भी जानवर का एक्सक्रीटा है और वो पड़ा है। ठीक है, उस पर मक्खियां बैठी और वो मक्खियां, सेम मक्खियां वो उस पर बैठकर उड़कर आपके खाने में अगर बैठ गई, खाने पर अगर वो आके बैठ गई, मक्खियां जो है वो एक्सक्रीटा पर बैठी, फीकल मैटर पड़ा है किसी भी जानवर का, उस पर वो मक्खियां बैठती हैं, बिल्कुल बैठती हैं। अब वही मक्खियां जो है वो घरों में भी उड़कर आ जाती हैं, तो वो घरों में उड़ के आके खाने पर बैठ गई जी। अब आपने वो खाना खा लिया, तो क्या होगा? वो जो फीकल मैटर में जो था ना, फीकल मैटर के अंदर जो पैथोजन था वो कहां आ गया? आपके मुंह के द्वारा आपके शरीर में चला गया। तो ये क्या है? फीको ओरल रूट के थ्रू क्या है? ये फैलता है। जो कोलेरा है वो कैसे फैलता है? फीको ओरल रूट के थ्रू फैलता है। वेयर हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर। यहाँ पर जो घरेलू जो मक्खियां हैं वो किसका काम कर रही है? एक मैकेनिकल कैरियर का काम कर रही है भाई। वो फीकल से उठाकर आपके मुंह तक लाने का काम कर रही है। ठीक है, फीकल मैटर पर बैठी, उसके बाद में वहां से उड़कर कहां गई? खाने पर आकर बैठ गई। तो खाने पर क्या लग गया आपका? एक मिनट, खाने पर क्या आ गया आपका? ये जो पैथोजन है ये आ गया और आपको क्या होगा? कोलेरा हो जाएगा। ठीक, अब इसमें सिम्टम्स क्या है? इन्फेक्टेड पर्सन एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वाटरी डायरिया। ठीक है, इसे सिम्टम्स की बात करें, यहां पर लिख लो, सिम्टम्स लिख लेता है ना, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स क्या है कि इन्फेक्टेड जो पर्सन है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? वो एक्सट्रीम वाटरी डायरिया स्टार्ट हो जाएगा। जब कोलेरा डिजीज होती है तो क्या होती है? डायरिया, मतलब दस्त लगते हैं, डायरिया हो जाता है। लेकिन क्या है? एक्सट्रीम वाटरी, बहुत ज्यादा वाटर, मतलब जो जिस टाइम पर वो दस्त लगते हैं उनमें क्या है? सिर्फ पानी आता है, बहुत एक्सट्रीम वाटरी आता है। ठीक है, मतलब पानी आता है ऐसे हम लोग। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन आ जाती है। दस्त भी ऐसे लगते हैं, वोमिटिंग, उल्टी होने लग जाती है। और क्या है? डिहाइड्रेशन। मैंने कहा कि एक्सट्रीम वाटरी डायरिया मतलब बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन तो हो ही जाएगा। अब ये कोलेरा डिजीज जो है ना, ये इसका पेंडेमिक आया था, कोरोना वायरस का आया ना, वैसा ही पेंडेमिक आया था। 1820 के आसपास की बात है। ये स्टार्ट हुआ था, कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था और मतलब बहुत ही ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई थी, कोलेरा बहुत ज़्यादा फैल गया था और उसका कोई इलाज था नहीं। फिर क्या इसका जो इलाज आया वो क्या आया कि भाई जैसे कोलेरा हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन? ORS जो है ना, ये अपने इंडिया में ही, ये इंडिया की साइंटिस्ट ने
बनाया था ORS, ठीक है। तो ये ORS जो है ना वो इसके अंदर क्या है, बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है जी, इसके अंदर क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, एक्सट्रीम वाटरी डायरिया हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, और इतना ज्यादा पानी निकल रहा है तो उसकी वजह से डेथ भी बहुत ज्यादा हो रही थी इस कोलेरा की वजह से। फिर ORS आया, अगर आप ORS दोगे तो क्या हो जाएगा, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है ये, तो डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी, तो ORS लोगे तो वापस क्या है, रिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी, तो वापस रिहाइड्रेट होगी, पानी की कमी नहीं होगी, तो इसे बचा जा सकता है। तो कोलेरा डिजीज की बात करिए अपन ने, कोलेरा का पेंडेमिक आया था, बहुत खतरनाक पेंडेमिक आया था, ठीक है। टाइफाइड की बात करें, फिर टाइफाइड की बात करें, ये कोलेरा पहली डिजीज थी, बैक्टीरियल डिजीज है। फिर बात करें अपन टाइफाइड की। टाइफाइड सब जानते हो, आप सब जानते हो टाइफाइड क्या होता है, और इसके बारे में सब जानते हो कि इसको, किसके अंदर क्या क्या है, किसका टेस्ट कौन सा है, वो भी आपको पता है, ठीक है। बात कर लेते हैं टाइफाइड की। बात करें तो एंटेरिक फीवर भी इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, एंटेरिक फीवर भी। एंटेरिक वर्ड किसके लिए यूज होता है, इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। टाइफाइड को एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है, और इसको एंटेरिक जो वर्ड है किसके लिए यूज होता है, इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है, मतलब इंटेस्टाइन की फीवर है, ठीक है। आंत जवर, ठीक है, आंत जवर इसको कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, मतलब आंतरिक जो बुखार है उसको बोलते हैं। इसके अंदर टाइफाइड क्या होता है, इसके अंदर पैथोजन की बात कर ले। सबसे पहले देखो, जो भी डिजीज पढ़ रहे हो सबसे पहले तो उनका पैथोजन आपको पता होना चाहिए। पैथोजन से क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइफाइड का तो बहुत बार पूछा गया है, तो वापस आ सकता है, आपको याद होना चाहिए। टाइफाइड का पैथोजन कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी। क्या है, साल्मोनेला टाइफी इसका क्या है, पैथोजन है, ठीक है। अब ये फैलता कैसे है, मोड ऑफ स्प्रेड क्या है जी, इसका भी वही फीको ओरल रूट, मतलब कोई फीकल मैटर है, आप कहीं पर बाहर कोई फास्ट फूड वगैरह खा रहे हो, रोड साइड पे खड़े हो गए, वहां पर क्या हुआ, मक्खियां तो देखो, मक्खियां आपके घर में भी आ सकती हैं, ऐसा नहीं मैं ब्लेम कर रहा हूँ, रोड साइड पर ही आएंगी, ठीक है। रोड साइड पर तो आएंगी वहां पर पॉसिबिलिटी बहुत जाता है, आपके घर में भी आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि भाई साफ सफाई नहीं है तो आ जाएंगी, बिना अगर साफ सफाई रखोगे तो भी आ जाती हैं, ठीक है। और अगर आप गाँव में घर है तो फिर तो ज़्यादा आएंगी, ठीक है, फिर तो ज़्यादा आ जाती हैं वहाँ पर, क्योंकि खुला एरिया है तो वहाँ पर ज़्यादा हो जाती हैं। चलो अब बात करते हैं उसकी फीको ओरल रूट की। देखो फीकल मैटर पड़ा है, देखो बाहर जानवर है, जानवरों के फीकल मैटर तो पड़े ही होते हैं, ठीक है, उनके लिए वो बाथरूम टॉयलेट में तो जाते नहीं है, तो फीकल मैटर पड़ा, उस पर मक्खियां आकर बैठी, मक्खियां फीकल मैटर पर बैठती हैं, फिर वहां से उड़कर वो खाने पर आकर बैठ गई। आप कहाँ रोड साइड पर खाना खा रहे हो, घर पर खाना खा रहे हो, उस खाने पर मान लो सीधी सी बात है, खाने पर आकर बैठ गई, ठीक है। खाने पर आकर बैठी, आपने वो खाना खा लिया, तो वो जो है डिजीज जो वो स्प्रेड हो गई, वो क्या है, स्प्रेड हो गई, तो वो खाना क्या हो, कंटामिनेटेड हो गया, खाना कैसा हो गया, कंटामिनेटेड हो गया। आप पानी पी रहे हो, अगर वो पानी भी कहीं बाहर से आ रहा है और वो आप फिल्टर नहीं कर रहे हो उसको, RO वगैरह से जो भी है, ठीक है, तो वो क्या है, कंटामिनेटेड अगर वाटर आ रहा है तो उससे भी क्या हो जाएगा, बार अगर आप रेगुलरली कॉन्टामिनेटेड वाटर पी रहे हो तो भी इससे भी टाइफाइड होता है। टाइफाइड का क्या होगा, कॉन्टामिनेटेड फूड, कॉन्टामिनेटेड वाटर, तो अगर आप इनका इंटेक कर रहे हो, लगातार इंटेक कर रहे हो, तो टाइफाइड बिल्कुल होगा। तो खाना और आपको पानी जो है वो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। चलो फीकल ओरल रूट की वजह से क्या है, ये फैलता, मोड ऑफ स्प्रेड की बात कर ली। अब बात करें सिम्टम्स की, भाई टाइफाइड हो जाए तो सिम्टम क्या क्या आएंगे, तो सिम्टम क्या क्या आते हैं, हाई फीवर, ठीक है, तेज बुखार होगी, वीकनेस आ जाएगी, तेज बुखार तो होती ही है, इसको एंट्रिक फीवर इसीलिए तो बोलते हैं कि जो इंटेस्टाइन है उसकी फीवर हो जाती है इसके अंदर, ठीक है, अंदर क्या है, आंतरिक तेज बुखार होती है इसके अंदर, इसलिए हाई फीवर, एंट्रिक फीवर भी इसको कहा जाता है। हाई फीवर होती है, वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, शरीर के अंदर क्या आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, ना खाने का जी करे, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, बस सोते रहो, ठीक है, रील देखते रहो। स्टमक पेन होगा, क्या होगा, स्टमक पेन होगा, पेट दर्द होगा, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन क्या है, कब्ज, ठीक है, कब्ज हो जाएगा, और क्या है, हेडेक, सिर दर्द होगा, ठीक है, भयंकर सिर दर्द होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, मैंने आपको कहा कि ना खाने का मन करता है, कुछ करने का मन नहीं करता, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख न लगना, भूख आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, भूख जो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और अगर सीवियर केसेस हैं, ठीक है, ये तो होगी नॉर्मल बातें, कि भाई तेज बुखार हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये तो होगी नॉर्मल बातें। लेकिन अगर सीवियर केसेस हो तब क्या होगा, इंटेस्टाइन परफोरेशन हो जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर छेद हो जाएंगे। ये मतलब ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल केस नहीं है, सीवियर केसेस की बात हो रही है, ध्यान में रखना। अगर सीवियर केस है किसका, टाइफाइड का, अगर सीवियर केस है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन परफोरेशन हो जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर छेद हो जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, छेद हो जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगी, डेथ, फिर क्या हो जाएगी, D4 लीड्स टू डेथ,
लीड्स टू डेथ। ठीक है, तो मतलब इतने फैटल नहीं है, लेकिन अगर इसका टाइम पर इलाज नहीं हुआ और अगर आप कहीं खाना जो है बार बार वही खाते जा रहे हो, वैसा ही खाना खाते जा रहे हो, दूसरे खाने खाते जा रहे हो, तो फिर सीवियर केसेस में क्या हो जाता है, इंटेस्टाइन परफोरेशन, इंटेस्टाइन के अंदर छेद हो जाते हैं और उसके बाद में डेथ। ठीक है, टेस्ट की बात करें, डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें, भाई डॉक्टर के पास में आप गए, उसने अपने सिम्टम बताया कि भाई मेरे ये हो रहा है, मेरे को बुखार आ रही है, मेरे पेट दर्द हो रहा है, मेरे कब्ज हो रखी है और मेरे को सिर दर्द हो रहा है, मेरे भूख नहीं लगती, तो उसको पता लग जाएगा। डॉक्टर क्या है, उसको पढ़ाई करी है, डॉक्टर ने पढ़ाई करी है ना, तो उसको पता लग जाएगा कि भाई ये सिम्टम तो उसके शक हो जाएगा, उसको शक तो हो जाएगा कि इसके टाइफाइड है, इसके टाइफाइड है। लेकिन वो कंफर्म करने के लिए भाई टाइफाइड ही है इसको, देखो सिम्टम आपने बताया तो उसको ये तो हो गया कि भाई इसके टाइफाइड है। ठीक है, लेकिन कंफर्म तो करना पड़ेगा, उसका मतलब सिर्फ शक से तो काम नहीं चलेगा ना, शक से तो काम नहीं चलेगा, रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा ना। रंगे हाथ कैसे पकड़ेंगे भाई, टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट क्या करेंगे, कौन सा टेस्ट करेंगे, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है तो पूछा जा सकता है, आपको पता भी होना चाहिए। कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट किया जाता है। कंफर्मेटरी जो टेस्ट है वो क्या है, विडाल टेस्ट। आपने डॉक्टर को सिम्टम बताए, डॉक्टर को पता तो लग गया, लेकिन वो कंफर्म करने के लिए, डॉक्टर कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाता है, विडाल टेस्ट करवाता है। तो आपको पता होना चाहिए विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है। अब एनसीईआरटी में लिख रखी है, कहानी लिख रखी है किसकी, एक मेरी मेलन नाम की एक लेडी है, मेरी मेलन नाम की एक लेडी है, और वो क्या है, काम क्या करती है, कुक है वो, है ना, खाना बनाती। तो उसके क्या था, टाइफाइड था, उसके था टाइफाइड। उसने किसी को बताया नहीं कि भाई मेरे टाइफाइड वगैरह है, तो उसने किसी को बताया नहीं, और उसने वो खाना बनाती रही, लोगों को खिलाती रही, खाना बनाती रही और लोगों को खिलाती रही। तो क्या किया उसने, 47 उसका खाने से लोग 47 लोग जो है ना, 47 जो लोग हैं वो क्या इन्फेक्ट हो गए, किससे, टाइफाइड से। उस एक लेडी ने 47 लोगों को क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया टाइफाइड से, खाना खिला के। तो उसका नाम क्या रख दिया, उसका निकनेम क्या रख दिया, नाम तो उसका मैरी मेलन था, लेकिन उसने टाइफाइड फैलाया, इसलिए उसका नाम रख दिया टाइफाइड मैरी। क्या नाम रख दिया, टाइफाइड मैरी। ये क्या है, ह्यूमन कैरियर है, ह्यूमन कैरियर, इसने टाइफाइड को फैलाने का काम किया था। फिर बात करें डिप्थेरिया की, डिप्थेरिया की बात करते हैं। डिप्थेरिया की बात करते हैं। पैथोजन कौन सा है, डिप्थेरिया का जो पैथोजन है वो कौन सा है जी, वो है कोर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, है कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, ये क्या है, आपको पैथोजन आपको याद होने चाहिए। भाई टाइफाइड का कौन सा पैथोजन है, आपका कोलेरा है उसका कौन सा पैथोजन है, डिप्थेरिया है उसका कौन सा पैथोजन है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो डिप्थेरिया का पैथोजन कौन सा है, किस पैथोजन की वजह से डिप्थेरिया होता है, तो कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी की वजह से होता है। मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें कि फैलता कैसे है भाई, डिप्थेरिया फैलता कैसे है, तो ड्रॉपलेट्स की वजह से। कैसे, ड्रॉपलेट्स मतलब आपको डिप्थेरिया, किसी को डिप्थेरिया है और उसने क्या छींक दिया, उसने क्या कर दिया, छींक दिया, और वो छींक दिया तो क्या ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगी, बिल्कुल आएंगी, स्नीजिंग की तो ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगी। ड्रॉपलेट्स आई और कोई पास में खड़ा उसने इनहेल कर लिया, या फिर उसने अपने हाथ पर छींका है, उसने कहीं टेबल पर उसको लगा दिया, हाथ को कहीं कोई खिड़की पर लगा दिया, दरवाजे पर लगा दिया, उसी दरवाजे को किसी दूसरे पर्सन ने खोल लिया, तो जो है इन्फेक्ट हो जाएगा, और दूसरा पर्सन भी है वो क्या है, इन्फेक्ट हो जाएगा। तो ड्रॉपलेट से क्या है, ये स्प्रेड होता है। ठीक है, डिप्थेरिया। और इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, सिम्टम्स आपको याद होने चाहिए। फीवर, बुखार तो देखो सबके अंदर ही आती है, बुखार सबके अंदर ही आएगी, बुखार आएगी। चिल्स मतलब आपको ठंड लगेगी, बुखार तो आएगी, साथ में आपको ठंड भी लगेगी। हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, बिल्कुल सिर दर्द होगा। अब ये चीजें देखो, इसमें समझने वाली इतनी बातें हैं नहीं, जहां समझने वाले होंगी उतनी बता दूंगा, ताकि सिम्टम्स और पैथोजन ये आपको याद होने चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ ग्रे मेम्ब्रेन ऑन टॉन्सिल्स, जो टॉन्सिल्स होता है ना, जो टॉन्सिल्स होते हैं उन पर ग्रे मेम्ब्रेन जो है वो बनने लग जाएगी, उन टॉन्सिल्स पर। देखो ये सिम्टम्स हैं इसके, फीवर होगी, ठंड लगेगी, और जो टॉन्सिल्स हैं उसकी मेम्ब्रेन पर क्या है, ग्रे मेम्ब्रेन जो है वो बनने लग जाएगी। एंड थ्रोट, गले में और टॉन्सिल्स में क्या है, ग्रे मेम्ब्रेन बनने लग जाएगी, विच स्प्रेड डाउनवर्ड्स, जो कि क्या है, नीचे की तरफ आने लग जाएगी। और उससे क्या हो जाएगा, हॉर्सनेस, आवाज जो है वो भारी होने लग जाएगी, आवाज जो है वो भारी हो जाएगी। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत आएगी। क्या क्या बोल रहा हूं, फीवर, चिल्स, ठीक है, हेडेक होगा, और उसके साथ में क्या होगा, टॉन्सिल्स जो है उन पर क्या होगी, ग्रे मेम्ब्रेन बनने लग जाएगी, और वो गले पर पूरे थ्रोट के अंदर बनने लग जाएगी ग्रे मेम्ब्रेन। उससे क्या होगा, आवाज जो है वो भारी हो जाएगी, हॉर्सनेस आएगी, बोलने में डिफिकल्टी आएगी, और
डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में भी दिक्कत आएगी। तो ये क्या है, डिप्थीरिया के सिम्टम्स है, लक्षण ये हैं। मोड ऑफ स्प्रेड मैंने आपको बता दिया। ड्रॉपलेट्स, पैथोजन की बात करी तो कोर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है। अब इसका जो है इलाज है वो क्या है, इलाज क्या है, इसकी वैक्सीन है। इसकी वैक्सीन लगती है डीपीटी, इसकी वैक्सीन लगती है डीपीटी वैक्सीन लगती है, जो किस किस के लिए होती है, डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, डिप्थेरिया, पी फॉर पर्टूसिस और डी फॉर टेटनस, ठीक है। एक वैक्सीन लगती है डीपीटी जो कि तीन डिजीज के लिए लगती है। एक वैक्सीन है डीपीटी जो कि 3 डिजीजेस के लिए लगती है, ठीक है। उसके अंदर आपका डिप्थेरिया भी आ गया, पर्टूसिस भी आ गया और टिटनस भी आ गया। ये 3 डिजीज के लिए एक ही वैक्सीन जो है वो लगती है। और वैक्सीन लगी है इस वजह से क्या है, केसेस में क्या है, केसेस जो है वो डिक्रीज तो हुए हैं, लेकिन वैक्सीन जो है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, वैक्सीन ने काम कर दिया तो फिर नहीं होगा, बाकी कुछ केसेस में हो भी जाता है डिप्थेरिया। चलो पर्टूसिस की बात करते हैं। पर्टूसिस, ठीक है, इसकी क्या है वैक्सीन, क्या डीपीटी में आ गया ना पर्टूसिस, ठीक है। इसके लिए भी वैक्सीन डीपीटी ही है। पर्टूसिस हुपिंग कफ भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हुपिंग कफ, काली खांसी जिसको कहा जाता है, हिंदी में काली खांसी जिसको बोला जाता है, ठीक है। पर्टूसिस क्या है, पैथोजन कौन सा भाई, पैथोजन कौन सा है, बोर्डेटेला पर्टूसिस, क्या है, बोर्डेटेला पर्टूसिस इसका क्या है, पैथोजन है। मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें तो ड्रॉपलेट्स और डायरेक्ट कांटेक्ट, अगर आप किसी के डायरेक्ट, किसी ने छींका है और आप उसी के पास में खड़े हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो, तो आपको क्या है हो जाएगा, काली खांसी, हुपिंग कफ, पर्टूसिस जो है वो आपको हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ड्रॉपलेट्स जो है, अगर आप किसी डोर पर पड़ी हैं, किसी पेन पर हैं, अगर वो आपको छूने से आपने उसको भी टच कर लिया तो आपके अंदर भी वो हो सकती है, नॉर्मल सी बात है ना। तो मोड ऑफ स्प्रेड की बात करिए, ड्रॉपलेट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो आप ये फैल सकता है ना। सिम्टम्स की बात करें कि भाई पर्टूसिस जो हुपिंग कफ है, काली खांसी जो है, इसकी वजह से कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, लक्षण क्या क्या आते हैं, तो पहला है रनिंग नोज, ठीक है, नाक बहने लग जाएगा, वाटरी आईज, आंखों में से पानी आने लग जाएगा, स्नीजिंग, छींक आने लगेगी, बुखार होगी, वायलेंट बोर्ड्स ऑफ कफ विच एंड इन हुप, ठीक है। मतलब क्या होगा कि वायलेंट क्या होगा, बोर्ड्स होंगे कफ के, मतलब कफ जो आपको खांसी आएगी वो, मतलब खांसी आ रही है, ठीक है, फिर खांसी कैसी आएगी एकदम से, तो आप सांस भूल जाओगे, बिल्कुल सांस भूलना जानते हो ना, हाँ, बच्चा रोता है, बच्चों में बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, हाँ, वो बच्चे रोते हैं तो इतने तेज रोने लग जाते हैं कि कुछ देर तक उनकी सांस जो है वो गायब हो जाती है, सांस ही नहीं आती उनको ना, सांस भूल जाते हैं। वैसा ही सिस्टम यहाँ पर होगा, खांसी आ रही है और एक बार खांसी इतनी जोर से आएगी, कि आप एकदम से सांस लोगे ना, एकदम से खांसी एकदम से आएगी, आप सांस भूल जाओगे बिल्कुल, ठीक है। और उसी के साथ में क्या है, एक आवाज आएगी, हुप की आवाज आएगी, ठीक है। खांसी जब तेज आती है तो एक हुप की आवाज आएगी, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हुपिंग कफ कहा जाता है, ठीक है। तो खांसी इसके अंदर बहुत तेज आती है, ठीक है, कफिंग बहुत तेज होती है। वायलेंट बोर्ड्स ऑफ कफ, ठीक है, बीच बीच में, मतलब ऐसा नहीं कि तेज खांसी आती है, खांसी नॉर्मल चलती रहती है, लेकिन बीच बीच में खांसी इतनी तेज हो जाती है कि आवाज आने लग जाती है, हुप की आवाज आने लग जाती है। फिर बात करें टिटनस की, देखो कि डीपीटी की बात करिए अपन ने, जो वैक्सीन है डीपीटी, इसके अंदर डिप्थेरिया आ गया आपका, डिप्थेरिया की वैक्सीन भी यही है। पर्टूसिस जो काली खांसी है, इसकी भी जो आपके हुपिंग कफ है, इसकी भी क्या है, यही वैक्सीन है। और टिटनस की भी यही वैक्सीन है, यही वैक्सीन किसकी है, टिटनस की भी है। टिटनस की बात करते हैं, टिटनस को क्या बोलते हैं, लोक जो सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको, क्या है, जो है ना, इस टिटनस में क्या होते हैं, जो आपके जबड़े है ना बिल्कुल लोक हो जाते हैं, ना तो आप खाना खा सकते हो, खुलेंगे नहीं, बात बोल भी नहीं पाओगे। अगर किसी को टिटनस हो जाता है तो क्या है, जो जबड़े हैं बिल्कुल लोक हो जाते हैं, ठीक है। तो पैथोजन क्या है इसका, टिटनस का पैथोजन क्या है, क्लोस्ट्रेडियम टिटनाई। कौन से पैथोजन की वजह से टिटनस होता है, कौन से पैथोजन की वजह से टिटनस होता है, तो क्लोस्ट्रेडियम टिटनाई की वजह से जो टिटनस है वो होता है। मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें तो स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सोइल इंटर्स इन बॉडी वाया एनी स्किन ब्रेक और वाउंड। देखो बोलते हैं कि कोई भी लोहे की चोट की वजह से, ठीक है, आपका कुछ कहीं से पार्ट अगर कट लग गया, आपको कोई घाव हो गया, कोई वाउंड हो गया लोहे के कटने से, तो क्या होता है, देखो जैसे भी लोहा कटा तो ऐसा नहीं कि प्योर फॉर्म में तो कोई आयरन है नहीं, ठीक है, कोई भी मेटल है आयरन है, ठीक है, लोहा है जो है ना, लोहे की कोई भी चीज़ है, मतलब चाकू लोहे का चाकू है, ठीक है, कोई छुरी है लोहे की, ठीक है, कोई भी रोड है लोहे की, अगर वो प्योर फॉर्म में तो है नहीं, उस पर क्या है, रस्टिंग हो जाती है, मिट्टी लग जाती है, तो उससे क्या होता है, जब भी आपको कट लगेगा तो क्या है, उससे क्या जाएंगी आपके बॉडी के अंदर, वो प्योर फॉर्म के अंदर नहीं है, उसके रस्टिंग भी लगी हुई है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या इंटर कर जाएंगे, ये जो स्पोर्स है, बैक्टीरिया के जो स्पोर्स है, ठीक है, उस लोहे पर जो मिट्टी लगी हुई है उस पर, उस रोड पर वो लग जाएंगे आपकी स्किन के अंदर। देखो कोई छुरी है, लोहे की छुरी है, चाकू मान लो, कोई चाकू है लोहे का है, और उससे आपको कट लग गया, अब वो उस पर रस्टिंग भी है, लोहे का है तो रस्टिंग भी है, उस पर रस्टिंग पक्का है, रस्टिंग।
अब वो रस्टिंग जो है आपकी बॉडी के अंदर उस कट के थ्रू इंटर कर जाएगी, इंटर कर गई तो अगर उसके अंदर बैक्टीरिया के स्पोर्स हैं, अगर बैक्टीरिया के स्पोर्स हैं तो वो बॉडी के अंदर भी इंटर कर जाएंगे, वो बॉडी के अंदर भी इंटर कर जाएंगे, उस कट के थ्रू इंटर कर जाएंगे। तो क्या होगा, तो ये क्लोस्ट्रिडियम जो टिटनाई है ये अंदर पहुंच जाएगा, अंदर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, टिटनस हो जाएगा। इसलिए जैसे ही कट लगता है तो बोलते हैं ना, जैसे ही कोई ज्यादा कट लग जाता है तो क्या बोलते हैं कि भाई जल्दी से टिटनस का इंजेक्शन ले लो। पहले से डीपीटी वैक्सीन लगी हुई होती है, डीपीटी वैक्सीन जो वो लगी हुई होती है, लेकिन ये टिटनस जो है इतनी खतरनाक बीमारी है, ठीक है, इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसके लिए सिर्फ वैक्सीन से काम नहीं चलता, इसके लिए अपन को फिर इंजेक्शन भी लेना पड़ता है टिटनस का। तो वो इंजेक्शन आपको लेना पड़ेगा अगर आपको कोई कट लग जाता है, ठीक है, अगर मिट्टी विट्टी में आप कुछ काम कर रहे हो और वो कट लग गया तो आपको तुरंत क्या लेना चाहिए, टिटनस का इंजेक्शन ले लेना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो है क्या निकालता है, एक न्यूरोटॉक्सिन निकालता है। ये बैक्टीरिया जो है ना एक न्यूरोटॉक्सिन निकालता है, ठीक है, जो क्या है, जिसका नाम क्या है, टिटेनोस्पाज्मिन। क्या है, टिटेनोस्पाज्मिन। ये क्या टिटनेस करता है, ये जो क्या है न्यूरोटॉक्सिन है, इसी की वजह से ये टिटेनोस्पाज्मिन है, इसी की वजह से आपका जो जबड़ा है ये लॉक हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है, पूरी बॉडी के अंदर स्पाज्म देखने के लिए मिल जाता है। सिम्टम्स की बात करें कि भाई टिटनेस हो जाए तो लक्षण क्या क्या आएंगे, सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, तो इरिटेशन होगी सबसे पहले, तो इरिटेशन, जिसको टिटनेस होगी उसको इरिटेशन होने लग जाएगी, रेस्टलेस, ठीक है, उसको मतलब आराम नहीं रहेगा, मतलब वो ना चैन से नहीं बैठ पाएगा, ठीक है, अगर वो आराम कर रहा है तो उसको आराम फील नहीं होगा, रेस्टलेस कंडीशन आ जाएगी। नेक बिकम स्टिफ, उसका जो गला है ना, उसकी जो गला है पूरी गर्दन है ये क्या हो जाएगी, एकदम से स्टिफ हो जाएगी, ऐसे जब मैं घुमा रहा हूँ ऐसे मैं घुमा रहा हूँ, लेकिन जब टिटनेस हो जाती है तब एकदम से स्टिफ, ठीक है, उसको मैं ऐसे नहीं हिला नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो नेक जो है, गर्दन जो है वो स्टिफ हो जाएगी। डिफिकल्टी इन च्यूइंग, जब जबड़ा ही लॉक हो गया, जब ये जो है यहां से यही लॉक हो गया तो आप चबाओगे कैसा, कैसे पाओगे, जबड़ा का काम आएगा ना, जबड़ा ही लॉक हो चुका है तो क्या है, डिफिकल्टी इन च्यूइंग, आप चबा नहीं पाओगे, ना आप निगल पाओगे, स्वेलोविंग भी नहीं कर पाओगे। अब जबड़ा ही लॉक हो गया, गर्दन, ये जो गर्दन है ये भी स्टिफ हो गई, गला पूरा स्टिफ हो रखा है, लोग जो है वो पूरे लॉक हो रखे हैं, तो क्या आप खाना खा रहे हो तो ना तो उसको चबा पाओगे ना उसको निगल पाओगे, ठीक है। स्पाज्म ऑफ मसल ऑफ जो एंड फेस, जो आपके जबड़ा है ये लोग बता दें मैंने आपको, इसकी जो मसल्स हैं उसके अंदर क्या आता है, स्टिफनेस आता है, स्पाज्म हो जाता है, और आपके फेस जो है उसकी मसल्स में है जो क्या स्टिफ हो जाती है, स्पाज्म आ जाता है। तो ये सिम्टम्स बताए मैंने आपको, ये एक चीज ध्यान में रखना, डीपीटी जो है ना, डीपीटी वैक्सीन की ध्यान में रखना, ये जो डीपीटी वैक्सीन है क्या, डिप्थेरिया, D4 डिप्थेरिया, P4 पर्टूसिस, T4 टिटनस, ये तीनों के लिए एक ही वैक्सीन होती है डीपीटी। टिटनस के लिए इंजेक्शन भी लेना पड़ता है अपन को जब कोई कटवट लग जाता है। अब हाँ एक चीज बताना रहेगी आपको, ये जो डिप्थेरिया इसका टेस्ट होता है, जैसे विडाल टेस्ट मैंने आपको टाइफाइड का बताया, वैसे डिप्थेरिया का टेस्ट होता है सिक टेस्ट। क्या है, एनसेट में नहीं, लेकिन याद रख लेना यार, नॉर्मल बात है, सिक टेस्ट होता है, सिक टेस्ट, ठीक है, किसके लिए, डिप्थेरिया के लिए। चलो फिर आगे चलते हैं, न्यूमोनिया की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया की बात करते हैं। पैथोजन की बात करें सबसे पहले तो पैथोजन की बात करते हैं। पैथोजन कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ठीक है, ये दो क्या है इसके पैथोजन है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। देखो ये सारी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं, तो न्यूमोनिया किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, सबसे पहले तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। पैथोजन का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ये दो क्या है इसके पैथोजन हैं। मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें तो ड्रॉपलेट्स, इसके अंदर की भी क्या है, वही ड्रॉपलेट्स से क्या हो जाता है, न्यूमोनिया जो है वो फैलता है। एक पर्सन की जो ड्रॉपलेट्स हैं दूसरे ने इनहेल कर लिया, फिर किसी पेन पर, किसी बुक पर, किसी डोर के हैंडल पर अगर वो ड्रॉपलेट्स लग जाती हैं और दूसरे ने वहीं पर टच कर लिया और उसने भी अपने फेस पर ऐसे लगा ली, तो फिर उसके अंदर भी एंट्री मार लेगा, ठीक है। तो ये ऐसे फैलता है, ड्रॉपलेट्स की वजह से फैलता है। इसके अंदर होता क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है ना, जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। लिम्फ एंड म्यूकस गेट फिल्ड इन एल्विलाई, जो एल्विलाई जानते हो, लंग्स के अंदर एल्विलाई होती है, उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, उसके अंदर जो म्यूकस है और जो लिम्फ है वो भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, उसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि देखो एल्विलाई जो है मेन जो फंक्शन है एल्विलाई का वही सांस लेने में है, ठीक है। तो जो गैसेस एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा, सांस तो आप ले रहे हो लेकिन जो ऑक्सीजन का और CO2 का जो एक्सचेंज है, गैसेस जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा। अगर आपने 11th क्लास पढ़ी है तो आपको पता है गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है एल्विलाई के अंदर, 11th में पढ़ेंगे, अपन भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा तो आइडिया होगा।
तो एल्विलाई जो है ये क्या गैसेस एक्सचेंज कराती है, गैसेस एक्सचेंज कराती है। तो उसी के अंदर अगर फ्लूइड भर गया, उसी के अंदर अगर म्यूकस और लिम्फ भर गई, फ्लूइड भर गया, तो क्या होगा, जो एल्विलाई और ब्रोंकियल्स के अंदर अगर लिम्फ और जो म्यूकस है वो फिल्ड हो गया, तो क्या होगा, सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। किसके लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए क्या है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। ठीक है। इन्फेक्ट्स एल्विलाई ऑफ लंग्स, लंग्स की जो एल्विलाई है उनको ये इन्फेक्ट करता है। निमोनिया के अंदर जो एल्विलाई है लंग्स की वो इन्फेक्ट हो जाती हैं। एल्विलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो अब फ्लूइड जो एल्विलाई है उनके अंदर क्या भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। उसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है। सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स क्या क्या है भाई, निमोनिया किसी को हो जाए तो क्या क्या सिम्टम देखने के लिए मिलेंगे, फीवर आएगी, बुखार होगी, चिल्स ठंड लगेगी, कफ खांसी होगी और सर दर्द होगा। ठीक है, तो क्या क्या सिम्टम्स हैं, फीवर चिल्स, कफ, हेडेक। ठीक है, फीवर चिल्स कफ हेडेक, ये इसके सिम्टम्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये तो हो गई नॉर्मल बातें, ये तो हो गई नॉर्मल बातें किसकी, निमोनिया की। अगर किसी को निमोनिया हो रहा है तो नॉर्मल, जो अगर नॉर्मल कंडीशन है तब तो उसको बुखार हो गई, चिल्स आ गई, कफ हो गई, हेडेक हो गया, ये सारी देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर सीवियर केस है, तो क्या हो जाएगा, लिप्स एंड नेल्स टर्न ब्लूइश। देखो नॉर्मल केस है, निमोनिया का नॉर्मल केस है, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, फीवर हो गया, चिल्स हो गया, कफ हो गया, हेडेक, खांसी आएगी, सर दर्द होगा, बुखार होगी। ठीक है, और क्या होगा, ठंड लगेगी। लेकिन अगर सीवियर केसेस है, अगर निमोनिया की सीवियर केसेस है, तो ये सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे ही, ये सारे नॉर्मल सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसी के साथ साथ में लिप्स और जो नेल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, ब्लूइश कलर के होने लग जाएंगे। तो ये क्या है, सीवियर केस है किसका, निमोनिया का। पैथोजन आपको याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, इसका भी पूछा गया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं। फिर किसकी बात करेंगे, ट्यूबरक्यूलोसिस की बात करते हैं। एक मिनट, कहां गए, हाँ, ट्यूबरक्यूलोसिस की बात करते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस को और क्या बोलते हैं, कोट्स डिजीज। क्या बोलते हैं, कोट्स डिजीज। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, टीबी। क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। ठीक है, अब तो समझ में आ गई टीबी क्या होती है ना, टीबी तो सबने सुना होगा, ट्यूबरक्यूलोसिस तो सुना या नहीं सुना, टीबी तो सबने सुन रखा होगा। तो देखो ट्यूबरक्यूलोसिस जो है, इसका पैथोजन की बात करते हैं सबसे पहले तो इसका पैथोजन क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस का पैथोजन है। तो सबसे पहले तो आपको देखो पैथोजन जो है मैंने सबसे पहले वही लिख रखे हैं कि डिजीज है, उसके बाद उसका पैथोजन लिख रखा है। तो पैथोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से पैथोजन की वजह से कौन सी डिजीज होती है, यह आपको पता होना चाहिए। और होमवर्क देने का समय आ गया है। होमवर्क, क्या होमवर्क है, आपको क्या करना है, सारी डिजीज, ठीक है, जो आज के लेक्चर में पढ़ाई जाएंगी वो सारी डिजीज, और जो मैंने मलेरिया वगैरह पढ़ा दिया वो भी। ठीक है, डिजीज प्लस उनके पैथोजन प्लस उनके सिम्टम्स जिनके अंदर उनके टेस्ट और वैक्सीन बताई गई हैं, वो टेस्ट, ठीक है, प्लस वैक्सीन जिनके अंदर बताई है मैंने वो वाले। ठीक है, ये आपको क्या करनी है, एक चार्ट बनाना। चार्ट मतलब ऐसा नहीं कि वो चार्ट पेपर लेके आओ बड़ा सा उस पर बनाना ना जी, ऐसा नहीं करना। नोटबुक के अंदर आपको अपने हाथ से लिखनी है, नोट्स आप बना रहे हो वो तो अलग है, ये होमवर्क आपको बार बार अपने हाथ से लिखना है और बिना देखे, पहले याद करो, उसके बाद बिना देखे ये लिखने हैं और उसके बाद में ग्रुप में आपको सेंड करने हैं, ताकि आप मतलब कर रहे हो आपको याद हो जाएगा। सिंपल सी बात, मेन मोटो यही है। तो ये आपका होमवर्क है, देखता हूं कितने लोग भेजते हैं। चलो, मेन मोटो आपको याद कराने का है। पैथोजन की बात करें, टीबी का जो पैथोजन है, ट्यूबरकुलोसिस, जो उसका पैथोजन क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ये टीबी होती है। मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें, ये फैलती कैसे है जी, ड्रॉपलेट्स। जब आप कफिंग कर रहे हो, खांसी आ रही है आपको, तो खांस रहे हो आप, ठीक है, और उसके बाद अगर छींक वगैरह आ रही है तो उससे ड्रॉपलेट्स जो है वो अगर फैल रही है, तो ड्रॉपलेट्स का मतलब आप समझ गए, तो उसकी वजह से ये फैलती हैं। सिम्टम्स की बात करते हैं, देखो सिम्टम्स की बात करें, टीबी किसी को हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस किसी को हो जाए, तो सिम्टम क्या देखने के लिए मिलता है, तो ये नाम याद रखना, कोस्ट डिजीज का नाम होता है ना। सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलता है, लो ग्रेड फीवर हो जाएगी, ठीक है, फीवर तो होगी लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत तेज बुखार आएगी, हल्की हल्की बुखार आती है, ठीक है, हल्की हल्की बुखार आती है, कफिंग होती है, खांसी आएगी, ठीक है, स्पूटम कंटेनिंग ब्लड, जो बलगम होता है ना, बलगम होता है, उसके साथ में ब्लड भी आएगा। खांसी आ रही है, खांसी के साथ में बलगम आएगा, और बलगम के साथ में क्या आएगा, ब्लड भी आएगा। जो स्पूटम है उसके साथ में ब्लड भी आएगा। चेस्ट पेन होगा, छाती में दर्द होगा, लॉस ऑफ वेट
वजन घटने लगेगा और एपेटाइट मतलब भूख भी नहीं लगेगी। तो क्या क्या देखो सिम्टम्स क्या क्या है, टीबी के सिम्टम्स क्या क्या है, लो ग्रेड की फीवर होगी, फीवर तो होगी लेकिन हल्की फीवर होगी, ठीक है, कफिंग होगी, खांसी आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, और जो बलगम है जो स्पटम है उसके अंदर क्या आएगा, ब्लड भी आने लग जाएगा टीबी के अंदर, ठीक है। और क्या है, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होने लग जाएगा, वजन कम होने लग जाएगा, और क्या होने लग जाएगा, और क्या होने लग जाएगा, भूख नहीं लगेगी, एपिटाइट मतलब भूख, ठीक है, जो भूख है वो खत्म होने लग जाएगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें, इसका टेस्ट क्या है, इसका टेस्ट क्या है, इसको पता नहीं कैसे, आपने देखो डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर के पास में गए और उसको डॉक्टर को बोला कि भाई मेरे ये दिक्कत आ रही, सिम्टम्स आपने बताया डॉक्टर को, तो उसके लिए पढ़ाई कर रखी है, उसको इतना तो पता है कि भाई इसके टीबी के लक्षण है, इसके क्या है, टीबी के लक्षण है। तो क्या करेगा वो डॉक्टर, क्या करेगा, कंफर्म करने के लिए, उसको शक हो गया है कि आपको टीबी हो गई, टीबी हो चुकी है, उसको शक तो हो गया, लेकिन कंफर्म करने के लिए, भाई शक के बिना पर किसी को नहीं पकड़ सकते ना, किसी को ऐसे थोड़ा ना दवाई दे देंगे, शक हो रहा है मेरे को, हाँ भाई इसके तो टीबी हो रही है, कल को शक हो जाएगी इसको तो एड्स हो रही है, तो इसको कर देंगे भाई, ऐसे थोड़ा ना। लेकिन क्या करें, कंफर्मेटरी टेस्ट करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट से पता लगेगा ना, कंफर्म हो जाएगा कि भाई इसका टीबी है या नहीं है। तो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट का नाम क्या है जी, मॉन्टॉक्स टेस्ट। कौन सा, मॉन्टॉक्स टेस्ट, ठीक है। मॉन्टॉक्स टेस्ट किसका होता है, टीबी के लिए होता है, आपको याद होना चाहिए कि जो टीबी के लिए टेस्ट कौन सा होता है, मॉन्टॉक्स टेस्ट इसके लिए होता है। वैक्सीन इसकी लगती है जी, टीबी के पेशेंट जो है अब इतने नहीं होते हैं, इतने नहीं होते हैं, होते हैं लेकिन इतने नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं, इसके लिए वैक्सीन बन चुकी है। कौन सी वैक्सीन, बीसीजी। कौन सी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन जो है वो किसके लिए होती है, टीबी के लिए होती है। तो जिसको बीसीजी की वैक्सीन लगी हुई है उनको टीबी होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम, आपने इम्यूनिटी पढ़ ली अपन ने, तो वैक्सीन की किसे क्या जाएगा, इम्यूनिटी आ जाएगी, ठीक है। चलो फिर बात करें प्लेग की, बात करते हैं प्लेग। प्लेग को क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ भी किसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, ब्लैक डेथ भी इसको कहते हैं। अब इसको ब्लैक डेथ क्यों कहते हैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो प्लेग, इसको ब्लैक डेथ भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका पैथोजन क्या है, सबसे पहले तो इसका पैथोजन क्या है वो देख लेते हैं। पैथोजन क्या है इसका, पैथोजन क्या है इसका, यर्सीनिया पेस्टिस। क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस, ये आपको याद होना चाहिए, पैथोजन आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको कहा कि डिजीज, उनके पैथोजन, उनके सारे जो वैक्सीन वगैरह टेस्ट वगैरह वो सारे सिम्टम्स वगैरह सबके अलग अलग आपको लिखने हैं और आपको ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। ये करोगे आपको फायदा होगा यार, आपको ही फायदा होगा, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है कि भाई आपके नोट्स बंद है, आपको ही उससे फायदा होगा, ठीक है। पैथोजन यर्सीनिया पेस्टिस, क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार क्या यार टाइम पास कर, जोर आ रहा है हमें, भाई जोर आएगा तभी तो होगा ना, जोर आएगा तभी तो बात बनेगी ना, ऐसे मतलब आराम से तो सिलेक्शन नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करोगे तो काम बन जाएगा, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लिख लिख के याद करना है, ये चीज़ें आप ऐसे ही रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, इसलिए लिख लिख के याद करोगे, दिमाग में बैठ जाएंगी और काम आएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। प्लेग की बात करें, ब्लैक डेथ, पैथोजन क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस, क्या है, यर्सीनिया, इसका यर्सीनिया पेस्टिस इसका क्या पैथोजन है। सिम्टम की बात करते हैं, सिम्टम की बात करते हैं तो हाई फीवर, ब्लैक प्लेग या फिर ब्लैक डेथ के अंदर क्या होती है, तेज बुखार आती है, और क्या होता है, लम्प्स इन ग्रोइन, ठीक है। ग्रोइन रीजन कौन सा होता है, ग्रोइन रीजन कौन सा होता है, जो थाइज और जेनिटल ऑर्गन्स के बीच में जो रीजन है, ठीक है, जो रीजन है, देखो ये आपकी एक मिनट बनाते हैं, इसको दिखाता हूं आपको, ये क्या है आपके थाई, बहुत पतली बन गई ना यार, ये थाई है, ठीक है, इधर ये भी क्या है, थाई है, इसको थोड़ा सा और सही बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ जेनिटल ऑर्गन है, ठीक है, जेनिटल ऑर्गन है, यहाँ पर ये जो बीच में जगह है ना, थाई और जेनिटल ऑर्गन्स के बीच में जो जगह होती है, ग्रोइन रीजन, उसको क्या बोलते हैं, ग्रोइन रीजन कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पर ग्रोइन रीजन में, और कहां पर आर्म पिट्स, ठीक है, बगल के अंदर, एक मिनट मैं इसको मिटा दूं फिर देख ना, ग्रोइन रीजन में और आर्म पिट्स जो यहां पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, लम्प्स होने लग जाएंगे। लम्प्स मतलब ऐसे समझो छोटी छोटी गांठें होने लग जाएंगी, गांठ सब जानते हो, ठीक है, गांठ होने लग जाएगी, लम्प्स होने लग जाएंगे, ठीक है, लम्प्स होने लग जाएंगे, कहां पर, ग्रोइन रीजन में और आर्मपिट रीजन के अंदर क्या होने लग जाएंगे, लम्प्स होने लग जाएंगे, गांठ होने लग जाएंगी, और पूरे शरीर पर जो स्किन है उस पर क्या रेड पैचेस बनने लग जाएंगे, लाल लाल पैचेस बनने लग जाएंगे। स्टार्टिंग में लाल लाल पैचेस बनेंगे, उसके बाद में वो कैसे हो जाएंगे, ब्लैक कलर के हो जाएंगे। पहले वो लाल लाल पैचेस बनेंगे स्किन पर, उसके बाद में क्या हो जाएंगे, वो ब्लैक हो जाएंगे। ब्लैक हो जाएंगे मतलब क्या, वो सीवियर कंडीशन आ गई, प्लेग की वो क्या आ गई, सीवियर कंडीशन आ गई, और उसके बाद में क्या हो जाती है, अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, और उसके बाद में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब ब्लैक हो रहे हैं, पूरी बॉडी जो वो ब्लैक हो जाती है, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, ब्लैक डेथ कहा जाता है। क्या कहते हैं, ब्लैक डेथ भी इसको कहा कहते हैं,
प्लेग समझ में आ गई। प्लेग का सिम्टम पैथोजन क्या है, पैथोजन क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस इसका पैथोजन है, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो हाई फीवर आ जाती है, हाई फीवर आ जाती है। ग्रोइन में और आर्मपिट्स में क्या हो जाते हैं, लम्प्स हो जाते हैं, गांठें होने लग जाती हैं। स्किन पर पहले लाल लाल पैचेस होंगे, रेड पैचेस होंगे, उसके बाद में वो क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। जो रेड पैचेस बने थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लैक पैचेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसके बाद में क्या है, अल्टीमेटली लीड टू डेथ, ठीक है, डेथ हो जाती है, इसलिए इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। ये अपन ने बात कर ली कितनी बैक्टीरियल डिजीज जितनी भी थी, जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज थी उनकी बात अपन ने कर ली। अब बात करेंगे अपन किसकी, वायरल डिजीजेस की बात करेंगे, ठीक है, वायरल डिजीजेस की बात करेंगे। अब कुछ वायरल डिजीजेस आज जाएंगी, कुछ अपन कल कर लेंगे, उसके बाद में कल अपन जो कॉमन डिजीज है वो कंप्लीट कर लेंगे, और कल और क्या करेंगे अपन, कल एड्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जो कॉमन डिजीज है वो कर देंगे, एड्स स्टार्ट कर देंगे, एड्स कंप्लीट कर देंगे, और फिर अगले लेक्चर के अंदर कैंसर, फिर ड्रग्स की बात करके और चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो 2 या फिर 3 लेक्चर इसमें और लगेंगे, उसके बाद में ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। इसके बाद में अपन जो स्टार्ट करेंगे, पहले ये यूनिट खत्म करेंगे, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाली जो यूनिट है, इसके अंदर जो माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है वो सारे जो कंप्लीट करेंगे, इस यूनिट को पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में बायोटेक में चलेंगे, ठीक है, तो सारे करेंगे। जेनेटिक्स को अभी नहीं करेंगे, जेनेटिक्स को थोड़ी बाद में करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, पहले बाकी सारे चैप्टर खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में जेनेटिक्स को आराम से अपन खत्म करेंगे, है ना। पहले 12th खत्म हो जाएगी, उसके बाद में अपन 11th में चलने वाले। चल वायरल डिजीज की बात करते हैं। वायरल डिजीज क्या है, इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई, ठीक है, इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई, उसको डिजीज बोल देंगे, वायरल डिजीज नाच, वायरल डिजीज का मतलब क्या है कि जो वायरस से होती है, जो वायरस से होती है उसको क्या बोलेंगे, वायरल डिजीज। जो वायरस से होती है ना उसको क्या, बैक्टीरिया से होती है उसको बैक्टीरियल डिजीज बोल दिया, और जो वायरस से होगी उसको वायरल डिजीज बोल दिया, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पर जो ट्रेंड चलते हैं वो भी एक डिजीज है, वही बीमारी है, वही वायरल डिजीज ही बोल सकते हो उसको ना। तो वायरल डिजीज क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड। क्या पढ़ेंगे, कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, राइनिटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइनिटिस, नाम एक नया नाम पता लगा, ठीक है। आज तक आपने कॉमन कोल्ड सुना होगा, राइनिटिस वर्ड शायद मेरे नया होगा आपके लिए ना, पता सुना भी हो सकता है, अगर पहले से आपने कहीं कोचिंग करी है तो आपको पता भी होगा। चलो कॉमन कोल्ड की बात करें, देखो कॉमन कोल्ड क्या और क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, राइनिटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइनिटिस, ठीक है। पैथोजन की बात करें, तो क्या है, इसका पैथोजन क्या है, राइनो वायरस। कौन सा पैथोजन है, राइनो वायरस इसका पैथोजन होता है। देखो कंफ्यूज होगी, मैं आपको बता रहा हूं, एड्स के अंदर और कॉमन कोल्ड के अंदर, एड्स के अंदर और कॉमन कोल्ड के अंदर दोनों के वायरस जो है, दोनों के जो पैथोजन है, इनके अंदर कंफ्यूज होते हो। इसका क्या है, राइनो वायरस है, और एड्स का क्या है, रेट्रो वायरस है, ठीक है। कंफ्यूजन होगी, दोनों पढ़ लोगे, जब दोनों पढ़ लोगे तो दोनों में कंफ्यूजन होती है कि कॉमन कोल्ड का रेट्रो वायरस कर देते हैं, अबे रेट्रो वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड हो रहा है, रेट्रो वायरस की वजह से एड्स होती है, ठीक है। दोनों के अंदर कंफ्यूजन होगी आपको। इसलिए राइनो वायरस किसका है, कॉमन कोल्ड का। वापस बोल रहा हूं, राइनो वायरस किसका है, कॉमन कोल्ड का वायरस है। और ये कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, एसएसआरएनए वायरस है। भाई ये कोई एक वायरस है क्या, राइनो वायरस किसी का नाम है क्या, राइनो वायरस किसी का नाम है क्या, नहीं जी, नाम नहीं है, किसी एक वायरस का नाम नहीं है। राइनो वायरस किसी एक वायरस का नाम नहीं है, ये बहुत सारे वायरस हैं, ये बहुत सारे वायरस है, पूरे वायरस, बहुत सारे वायरस का एक ग्रुप है, बहुत सारे वायरसेस हैं उनका एक ग्रुप है, उसको क्या बोलते हैं, राइनो वायरस। उस ग्रुप का नाम क्या है, राइनो वायरस। एक ग्रुप है बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर है वायरस के, ठीक है, बहुत सारे वायरस मेंबर हैं, ठीक है। उस ग्रुप को क्या कहते हैं, राइनो वायरस। किसी एक वायरस का नाम राइनो वायरस नहीं है, पूरा एक ग्रुप है, उसको राइनो वायरस बोलते हैं। और वो पूरा ग्रुप जो है ना, वो किसका कामकाज देखता है, ये कॉमन कोल्ड करने का, जो साधारण जुकाम उसका काम देखता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वायरस है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वायरस है। चलो मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें। अब आपको पता है जुकाम कैसे फैलता है, जुकाम कैसे फैलता है आपको पता है ना, कैसे, ड्रॉपलेट्स, ठीक है। आपने छींका, आपको जुकाम हो गया, छींका, पास में कोई खड़ा है, उसने इनहेल किया, लो जी जुकाम फ्री में बट गई। आपने छींका, ठीक है, आपने छींका हाथ, ठीक है, आदमी छींका, दूर थे तब हाथ पर छींक दिया, फिर जाके हाथ मिला लिया, अगले से अगली से जो भी अगला अगली उससे अगर हाथ मिला लिया, तो अगला अगली भी जुकाम, ठीक है, अगले दिन वो भी छींकती घूमेगी, ठीक है, अगले दिन वो भी छींकता घूमेगा। आपने छींका और क्या है, गेट खोल दिया, उसी हाथ से क्या खोल दिया, गेट खोल दिया। दूसरा पर्सन है, उसने भी क्या है, गेट का जो हैंडल है उसको पकड़ लिया और फिर से कर लिया, मुंह पे हाथ लगा लिया, हो गया जी कल्याण, हो गया, उसके भी क्या है, उसके भी जुकाम हो गया, ठीक है। आपने छींका और पेन, आप लिख रहे हो स्कूल कॉलेज में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, छींका ही छींक लिया और पेन हाथ में ले लिया, उसी पेन को क्या है, पास में लड़की ने बोला तेरे पास पेन है क्या, पेन तो है मेरे पास में, एक तो मेरे पास में
10 रुपए का पेन है, एक मेरे पास में 2 रुपए वाला पेन है, 2 रुपए आजकल 3 रुपए का आता है, हाँ 3 रुपए वाला पेन है। 10 रुपए वाला बढ़िया चलता है, 10 रुपए वाला बढ़िया चलता है। अभी मैं 10 रुपए वाले से लिख रहा था लेकिन मैंने छींका था, ठीक है, और मैंने मेरे हाथ में 10 रुपए वाला पेन ही था। मैं दे सकता था उसको 3 रुपए वाला भी, लेकिन थोड़ा मैं जमाने के लिए कि मैं 10 रुपए वाला उसको दूंगा, ठीक है, थोड़ा इंप्रेशन बढ़ाने के लिए मैं उसको 10 रुपए वाला दूंगा। चाहे मैं खुद गंदी राइटिंग में लिख लूं, खुद मैं गंदे पेन से लिख लूं, चाहे वो अच्छा नहीं चले तो 3 रुपए वाला अच्छा ना चले, मुझे तो गंदी राइटिंग चलेगी, लेकिन उसको इंप्रेस करना जरूरी है, ठीक है, उसको इंप्रेस करना जरूरी है, इसलिए मैं उसको दूंगा 10 रुपए वाला पेन। आपने इंप्रेशन के चक्कर में 10 रुपए वाला पेन उसको दिया है, लेकिन अगली के तो क्या होगा, जुकाम हो जाएगा ना, क्योंकि आपने छींक कर दिया है ना, उसको छींक कर दिया आपने, फ्री फोकट में क्या उसको जुकाम बांटी है, ठीक है। और लड़कियां वापस पेन भी नहीं देती यार, ठीक है, एक बार दे दो तो वापस नहीं देती। नॉन लिविंग की बात होगी, पेन, ठीक है, डोर, ये सारे हो गए ना। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हो किसी के, तो वो भी क्या है, मोड ऑफ स्प्रेड है, मतलब उससे भी क्या है, जो जुकाम है वो फैल जाता है। इन्फेक्ट, इसमें क्या इन्फेक्ट होता है भाई, नोज इन्फेक्ट होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, बट नॉट लंग्स, ठीक है। इसमें क्या है, नोज, नाक जो है इन्फेक्ट हो जाता है, अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है वो इन्फेक्ट हो जाता है, लेकिन लंग्स जो है ना वो इन्फेक्ट नहीं होते। देखो निमोनिया और इसके अंदर आप कंफ्यूजन होगे। निमोनिया के अंदर क्या होता है, एल्वियोलाई जो है ना वो क्या होता है, इसके अंदर अफेक्टेड होता है, एल्वियोलाई अफेक्टेड होता है, लेकिन जो सामान्य जुकाम है ना उसके अंदर एल्वियोलाई या लंग्स से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाक और जो अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है वही इंफेक्ट होते हैं, एल्वियोलाई पर कोई असर नहीं पड़ता, लंग्स पर कोई असर नहीं पड़ता, ये आप बात ध्यान में रखोगे। वो ऑप्शन में देता है कि इसमें क्या है, एल्वियोलाई में पानी भर जाएगा और आप जल्दी जल्दी में लगा भी देखो, नहीं होता, पानी वानी नहीं भरता, न्यूमोनिया के अंदर ही वो सारा काम होता है, ठीक है। तो सामान्य जो जुकाम है उसके अंदर सिर्फ क्या होता है, नाक इन्फेक्ट होता है, और क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है वो इन्फेक्ट होता है। सिम्टम्स की बात करें, जुकाम के सिम्टम्स आप सबको पता है क्या क्या सिम्टम आते हैं जी। नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाएगा, फिर सांस नहीं आएगी, फिर बाम लगाओगे, ठीक है। डिस्चार्ज, नाक से पानी बहने लग जाएगा। शोर थ्रोट, मतलब गला जो है वो बैठ जाएगा, बिल्कुल गला जो है वो खराब हो जाएगा, बैठ जाएगा। हॉर्सनेस मतलब आपकी आवाज में जो भारीपन आ जाएगा। कफ, खांसी आने लग जाएगी। हेडेक, सर में दर्द होगा। स्नीजिंग होगी, छींक आने लग जाएगी। आपको पता है यार, नॉर्मल चीजें हैं, है ना, जुकाम सबको होता है। लास्ट फॉर 3 to 7 डेज, ये जो जुकाम का जो खेल है ना 3 से 7 दिन तक चलता है। दवाई लोगे तो 3-4 दिन में नहीं, 3 से 7 दिन में खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो 3 से 7 दिन तक जुकाम हो रहती है, उसके बाद में इसका असर जो है वो खत्म हो जाता है। फिर बात करें अपन इन्फ्लुएंजा की, किसकी बात करें, इन्फ्लुएंजा, फ्लू बोलते हैं ना, हाँ मेरे को फ्लू हो गया, ठीक है। वही पैथोजन क्या है भाई इसका, इन्फ्लुएंजा का पैथोजन क्या है, मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजी। कौन सा है पैथोजन, क्या है, मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजी इसका क्या है, पैथोजन है। स्प्रेड कैसे होता है, ड्रॉपलेट्स की वजह से स्प्रेड होता है जी। सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, हेडेक मतलब जुकाम, जुकाम हेडेक मतलब सिर दर्द, ठीक है। फीवर मतलब बुखार, ठीक है, हाँ। सोर थ्रोट, गला बैठा रहेगा, गला खराब हो जाएगा। कोल्ड विद स्नीजिंग, ठीक है, जुकाम तो होगी इसमें, और साथ में क्या होगा, ठंड भी लगेगी आपको और छींक भी आएंगे। एंड पेन ऑल ओवर बॉडी, और पूरे शरीर, आपका जो पूरी बॉडी है वो क्या करने लग जाएगी, दर्द करने लग जाएगी, ठीक है। अगर ये इन्फ्लुएंजा जो है, ये जो फ्लू जो हुआ है, अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, अगर आप इस पर ध्यान ना दो, इन्फ्लुएंजा आपको फ्लू हो रखा है और आप इस पर ध्यान ना दो, तो क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस और ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू हो गया, और उसके बाद में आपने इसको नेग्लेक्ट किया, ठीक है हो जाएगा, आपने नेग्लेक्ट कर दिया उसको, आपने कोई इलाज नहीं करा, कोई दवाई नहीं ली, कोई डॉक्टर के पास नहीं गए, तो क्या हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, और क्या हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन हो सकता है। ये अपन ने बात कर ली किसकी, इन्फ्लुएंजा की बात कर ली। फिर चलता है किसके पास में, स्मॉल पॉक्स। किसके पास में, स्मॉल पॉक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, चेचक। क्या बोलते हैं, चेचक। बहुत भयंकर बीमारी होती है ना, बहुत भयंकर होती है, लेकिन आजकल इसके केस नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि इसकी क्या है, वैक्सीन जो है वो बन चुकी है, ठीक है। पैथोजन की बात करें तो पैथोजन कौन सा है इसका, वेरियोला वायरस। कौन सा है, वेरियोला वायरस की वजह से जो स्मॉल पॉक्स है वो होता है, हिंदी में इसको चेचक बोलते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला वायरस है। सिम्टम्स की बात करें तो क्या क्या होता है इसके अंदर, सिम्टम्स क्या होते हैं स्मॉल पॉक्स के अंदर, चिल्स, ठंड लगती है,
ठीक है। बैक एक, पीठ में दर्द होगा। हेडेक, सर में दर्द होगा। रैश ऑन थर्ड डे ऑफ इलनेस, जब बीमार पड़ जाओगे उसके तीसरे दिन में, शरीर पर क्या हो जाएंगे, रैशेस होने लग जाएंगे, दाने से उठने लग जाएंगे, रैशेस होने लग जाएंगे, पूरी बॉडी पर क्या है, दाने से बनने लग जाएंगे। तो ये तीसरे दिन में होता है, ठीक है। रैश स्टार्ट ऑन एज रेडिश स्पॉट, जो रैशेस बनते हैं, जो दाने से बनते हैं, वो पहले क्या है, एक लाल धब्बे से स्टार्ट होंगे, दाने से स्पॉट बनेंगे, रेड स्पॉट बनना स्टार्ट होंगे। और जो रेड स्पॉट बनेंगे उसके बाद में उसमें क्या भर जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा। पहले तो वो रेड स्पॉट बनेंगे पूरे शरीर पर, लेकिन जब रेड स्पॉट बन जाएंगे उसके बाद में उनमें फ्लूइड भर जाएगा। क्या भर जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा। तो रेडिश स्पॉट बनेगा, उसके बाद में विच बिकम फ्लूइड फिल्ड पसल, ठीक है, पस से भर जाएंगे वो, ठीक है, उनके अंदर क्या भर जाएगा, पस भर जाएगा। रैशेस ऑफ स्मॉल पॉक्स आर मोर ऑन फेस एज कंपेयर टू बॉडी। देखो पूरे शरीर पर होता है, पूरे शरीर पर ये रैशेस बनते हैं, लेकिन ध्यान में रखना मुंह पर ज्यादा होते हैं, ये फेस पर जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, पूरी बॉडी पर होते हैं ये रैशेस जो है, वो पूरी बॉडी पर स्पॉट बन जाएंगे और उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, ठीक है, फ्लूइड भर जाता है। लेकिन फेस पर जो है वो ज्यादा होंगे, बॉडी पर जो वो कम रहेंगे, होते पूरे शरीर पर लेकिन बॉडी पर थोड़े कम, फेस पर ज्यादा। ये अपन ने बात करी स्मॉल पॉक्स की, ठीक है। फिर बात करें क्या होता है चिकन पॉक्स। क्या होता है चिकन पॉक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटी माता, क्या बोलते हैं इसको, माता निकल आई है ना, छोटी माता बोलते हैं इसको। पैथोजन की बात करें, पैथोजन कौन सा भाई, वेरिसिला जोस्टर वायरस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला वायरस है। सिम्टम की बात करें तो वही फीवर होगी, इसके अंदर ईचिंग होती है, इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी छोटे स्पॉट्स से बनने लग जाएंगे, ठीक है, पिंपल्स टाइप होने लग जाएंगे ना, पिंपल्स टाइप जैसे इसके अंदर होते हैं, स्मॉल पॉक्स के अंदर जैसे होता है ना, वैसा ही सीन इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। लेकिन चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में डिफरेंस ये होता है कि चिकन पॉक्स की जो पिंपल्स होते हैं, जो छोटे छोटे दाने से होते हैं, उनमें स्मॉल पॉक्स वालों में फ्लूइड भरा हुआ आता है, पस भरा हुआ आता है। लेकिन जो चिकन पॉक्स वाले हैं उनमें पस नहीं होता, उनके अंदर फ्लूइड नहीं होता, इतना फर्क है। बाकी उसके अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे पिंपल टाइप हो जाते हैं और इसके अंदर भी पिंपल टाइप होते हैं। स्मॉल पॉक्स वाले के अंदर फ्लूइड भर जाता है, इसके अंदर फ्लूइड नहीं भरता, ठीक है। इसके अंदर ईचिंग होने लग जाएगी, खुजली होगी बहुत तेज, ठीक है। ब्लिस्टर लाइक रैशेस ऑन स्किन, मैंने बताया रैशेस हो जाएंगे स्किन पर। अब इसके अंदर क्या है, रैशेस मोर ऑन बॉडी देन फेस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, रैशेस ज्यादा कहां पर थे, फेस पर थे, पूरे शरीर पर थे, लेकिन ज्यादा कहां पर थे, फेस पर थे। किसके अंदर, स्मॉल पॉक्स के अंदर रैशेस कहां होंगे, ज्यादा फेस पर होंगे और बॉडी के कंपेयर में। यहां पर चिकन पॉक्स के अंदर क्या होगा, रैशेस मोर ऑन बॉडी पर ज्यादा होंगे फेस से, ठीक है, दोनों के अंदर उल्टा है ना। चिकन पॉक्स के तो केसेस आते हैं, ठीक है, सब में नहीं होता। सब में क्यों नहीं होता, सब में नहीं होता क्योंकि जिसका इम्यून सिस्टम बढ़िया उसके अंदर नहीं होगा। बाकी सब बोलते हैं कि जिंदगी में एक बार तो चिकन पॉक्स होता ही है, ठीक है, तो हो जाए तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलो ये अपन ने पढ़ लिया, चिकन पॉक्स तक बारे में पढ़ लिया। इससे आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, जो होमवर्क दिया गया वो कर लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना समझ में आया नहीं आया, और वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।